हम सब जानते हैं कि विज्ञान ने हमारी जिंदगी कितनी बदल दी है ना। इसने हमें वो चमत्कार दिए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसकी तरक्की के पीछे कुछ ऐसे भयानक राज भी छिपे हैं जो शायद किसी को पता भी ना हो। आज हम विज्ञान के उसी स्याह पहलू से पर्दा उठाएंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए कि कोई एक सुबह उठे और खुद को एक अनजान गुप्त प्रयोगशाला में बंद पाए। उसे ये तक न पता हो कि वो वहां क्यों है या उसके साथ अब क्या होने वाला है। और फिर उसे बताया जाए कि उसे एक बहुत ही क्रांतिकारी इलाज दिया जा रहा है। लेकिन हर इंजेक्शन, हर टेस्ट के साथ ये एहसास और भी गहरा होता जाए कि वो मरीज नहीं बल्कि सिर्फ एक गिनी पिग है, एक जीता जागता सब्जेक्ट। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। दुनिया में ऐसे कई प्रयोग हुए हैं जहां इंसानों को ही प्रयोगशाला का चूहा बना दिया गया और उनमें से कुछ लोग कभी जिंदा वापस ही नहीं लौटे। विज्ञान ने हमें वाकई बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इसकी तरक्की की कीमत क्या है। चलिए आज हम विज्ञान के सबसे काले रहस्यों की इस यात्रा में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मनोवैज्ञानिक प्रयोगों की जहां इंसानी दिमाग ही एक जंग का मैदान बन गया था। तो बात है 1971 की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग डिजाइन किया गया। कुछ आम छात्रों को कैरी बनाया गया और कुछ को गार्ड, और उन्हें यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में बनी एक नकली जेल में रख दिया गया। शुरू में तो ये सब एक खेल जैसा लग रहा था, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जो एक नाटक की तरह शुरू हुआ था वो बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदल गया। गार्ड्स यानी वो छात्र जिन्हें थोड़ी सी शक्ति मिली थी, वो हद से ज्यादा क्रूर और हिंसक हो गए। वो कैदियों को मानसिक रूप से तड़पाने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि 2 हफ्ते तक चलने वाले इस प्रयोग को सिर्फ 6 दिनों में ही बंद करना पड़ा। इसने एक बहुत ही डरावनी सच्चाई साबित की कि ताकत मिलते ही एक आम इंसान भी कितना खतरनाक बन सकता है। अब आते हैं एक और भी ज्यादा खतरनाक प्रोजेक्ट पर। नाम था MK अल्ट्रा। ये कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, और इसका मकसद माइंड कंट्रोल यानी किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करने की तकनीक बनाना। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने आम नागरिकों को, जी हाँ आम लोगों को बिना बताए LSD जैसे खतरनाक ड्रग्स दिए। उन्हें तरह तरह की मनोवैज्ञानिक यातनाएं दी। और जब इस पर जांच शुरू हुई तो CIA ने ज्यादातर दस्तावेज नष्ट कर दिए ताकि सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाए। ये प्रोजेक्ट दशकों तक एक राज बना रहा, जब तक कि 1970 के दशक में कुछ पत्रकारों ने इस सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं ला दिया। अभी तक जो हमने देखा वो तो कुछ भी नहीं था। अब हम एक ऐसे धोखे की बात करेंगे जो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक चला। ये कहानी है टस्कीगी सिफिलिस अध्ययन की। कहानी शुरू होती है 1932 में। 600 गरीब अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को मुफ्त इलाज का वादा करके एक स्टडी में शामिल किया गया। उन्हें लगा कि सरकार उनकी मदद कर रही है, लेकिन असल में डॉक्टर्स उन पर सिफिलिस नाम की बीमारी के प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें जानबूझकर कोई इलाज नहीं दिया गया, तब भी नहीं जब 1947 में पेनिसिलिन जैसा पक्का इलाज बाजार में आ चुका था। 40 साल, सोचिए, पूरे 40 साल तक उन लोगों को तड़पते हुए देखा गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि बीमारी शरीर को कैसे तोड़ती है और इंसान धीरे धीरे कैसे मरता है। 1972 में जब प्रेस ने इसका खुलासा किया तो पूरी दुनिया हिल गई। ये विज्ञान के नाम पर भरोसे का सबसे बड़ा धोखा था। और अब हम इतिहास के सबसे स्याह पन्नों की तरफ बढ़ते हैं। वो दौर जब विज्ञान खुद इंसानियत के खिलाफ एक हथियार बन गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जो हुआ वो इंसानियत की सारी हदों को पार कर गया था। कैदियों पर बेहद क्रूर प्रयोग किए गए, जुड़वां बच्चों पर दर्दनाक आनुवांशिक परीक्षण, लोगों को बर्फीले पानी में डालकर यह देखना कि शरीर कितनी देर में जम जाता है, या ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के असर का अध्ययन करना, ये सब विज्ञान के नाम पर हो रहा था। और ऐसा सिर्फ जर्मनी में नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जापान में एक सीक्रेट मिलिट्री लैब थी, यूनिट 731। यहाँ युद्ध बंदियों पर जैविक हथियारों का परीक्षण होता था। लोगों को जिंदा रहते हुए बिना बेहोश किए चीर फाड़ की जाती थी, जिसे विविसेक्शन कहते हैं। उनके अंगों को जमा दिया जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है। यहाँ एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। जिस विज्ञान का मकसद इंसान की मदद करना था, उसी का इस्तेमाल इंसान को तोड़ने और तबाह करने के लिए किया गया। और ये सब कुछ सरकारी प्रोजेक्ट्स के तहत हो रहा था। इन प्रयोगों का असर सिर्फ जिस्मानी नहीं था,
इसका सबसे गहरा जख्म उन लोगों के दिमाग पर लगा जो किसी तरह बच गए थे। इन प्रयोगों ने सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग और आत्मा को भी तबाह कर दिया। जो लोग बच गए उनमें से ज्यादातर लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD और जिंदगी भर के मानसिक आघात के साथ जीने को मजबूर हुए। वे कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाए। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल नैतिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। विज्ञान की तरक्की और इंसानियत के बीच की वो जो महीन सी रेखा है वो आखिर है कहाँ? देखिए, विज्ञान एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसी विज्ञान ने टीके और दवाएं बनाकर करोड़ों जानें बचाई हैं, और वहीं दूसरी तरफ इसी विज्ञान के नाम पर कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं जिन्होंने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या इस तरह के प्रयोग वैज्ञानिक तरक्की के लिए चुकाई गई एक जरूरी कीमत है, या ये सिर्फ इंसानियत के दामन पर लगे ऐसे दाग हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता? तरक्की और क्रूरता के बीच की ये महीन रेखा कब पार हो जाती है शायद हमें पता भी नहीं चलता।